एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो मेरे 12th के लिए। 12th आर वेटिंग फॉर माय वीडियो, राइट? तो आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस सेट द वर्कशीट सोल्यूशन, वर्कशीट नंबर 5। जो मैंने आपको वर्कशीट शेयर की थी मेरे एक वीडियो में, उसको मैं वापस से अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ उस वर्कशीट की वापस से लिंक शेयर करूंगी आज की वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट करिएगा। उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पर हैं और बच्चों के समझ में नहीं आ रहे हैं। सो फॉर देम आई एम गिविंग देम अ प्रैक्टिस। So here I will begin with the questions which are very important and can come in the board examination as well. तो इनसे रिलेटेड हम प्रैक्टिस आज के सेशन में करने जा रहे हैं। आज हम कुछ 5-6 क्वेश्चन ही उस वर्कशीट से सॉल्व करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वे ऑफ सॉल्विंग दोज क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन मिनिमम time. That is more important. Calculating fast with minimum time. Right here. So here we begin. So here we begin the practice of some questions based on national income accounting. My first question here is, a flow variable is a quantity which is measurable with reference to a. When it comes to flow, you all know when we are talking about flow, it means we are talking about over the period of time, right? So what you will write here? Over the period of time. Next question. From the set of given statement in column 1 and 2, choose the correct pair of statement. Here you can see column 1 and 2 are given with few statement. इन दोनों के आमने सामने जो भी लिखा है वो एक दूसरे के लिए सही होना चाहिए, राइट? अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसके आंसर में जीएनपी माइनस जीडीपी शुड बी इक्वल्स टू एनएफआईए। सेकेंड ऑप्शन कहता है जीएनपी माइनस एनएनपी इक्वल्स टू एनआईटी। नाउ लुक एट हेयर, एनआईटी का डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन एमपी एंड एफसी। वेल हियर इज नो एमपी एंड नो एफसी, सो दिस ऑप्शन इज wrong, right? Next option is market price minus factor cost is equals to NIT, but यहाँ क्या दिया है? depreciation, so this statement is also wrong. Next is GDP minus NNP, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, दोनों का डिफरेंस ही नहीं है फैक्टर कॉस्ट, तो ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हो गया? फर्स्ट वाला जीएनपी माइनस जीडीपी इक्वल्स टू एनएफआईए। अब हम चलते कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। इस सेगमेंट में मैंने को ज़्यादा नहीं करवाना था इन दोनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं इस तरह से ज़्यादातर, क्योंकि बोर्ड में 1 मार्क के क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास यूनिट 2, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 में बहुत ज़्यादा कुछ है। So let's start with the worksheet questions which I have attached in my video. The link for that video I will share in my description box, so you can get the link for the same worksheet and can solve the question. This is the question number 1. The question which we are going to solve here, number question number 1 of worksheet 5. The question is, calculate GNPMP from the following data. Now we are supposed to calculate GNPMP from the following data. Our first task is to identify that for which method the components are given. Here you can simply identify that we are given with compensation of employee, interest, rent, profit. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कौन से मेथड में? राइट, which method? Income method. So here we are solving income method. For income method we know what we get through income method. We get through income method is NDPFC. क्या कैलकुलेट करते हैं हम? NDPFC. So we are going to calculate NDPFC. First we make a formula to calculate GNPMP, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? GNPMP. So here we have NDPFC. NDPFC means कौन सा मेथड लग रहा है? इनकम मेथड, राइट? तो NDPFC प्लस डेप्रिसिएशन, फिर प्लस NIT प्लस NFIA। क्यों? क्योंकि नेट से क्रॉस आने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस होता है, फिर डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए NFIA प्लस होता है, FC से MP आने के लिए नेट NIT प्लस होता है। तो वी विल ऐड ऑल ऑफ देम। नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर NDPFC व्हाट इज द फॉर्मूला बाय इनकम मेथड? COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम।
So here we given all the three values through which what we will calculate NDPFC. So here we calculate now NDPFC कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ये, फिर हमने वापस डेप्रिसिएशन NIT और NFIA प्लस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा GNP-MP। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करने से पहले उनके सीरियल ऑर्डर की नंबरिंग कर लेते हैं, किस तरह से कहाँ पे क्या मिल रहा है हमें। COE के कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, राइट। तो हमने फर्स्ट नंबर पे COE लेकर के यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस किस किस से बनता है, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट से। तो तीनों हमें यहाँ दिए हुए हैं, हमने तीनों को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, राइट हेयर। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन हेयर ऑन 11th नंबर, वो हमने यहाँ ऐड कर दिया। फिर डेप्रिसिएशन प्लस करना है, कहाँ गिवन है, 7th नंबर पे, वो हमने यहाँ ऐड कर दिया। फिर हमें क्या प्लस करना है, NIT हेयर इट इज़, वो हमने प्लस कर दिया। फिर हमें क्या प्लस करना है, NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट यहाँ क्या गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमें क्या करना है माइनस, राइट। तो अब हम क्या कर देंगे माइनस 10th वैल्यू, 10th वैल्यू क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नाउ विल पुट ऑल दी वैल्यूज हेयर, हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पे 1 बाय 1 पुट किया, सारी करी, तो हमारा क्या आंसर आ गया, इन टोटल वी गेट आर GNP-MP एस 5,700 रुपीज़ करोड़। रिमेंबर वन थिंग, इसको लिखे बिना जब तक आप ये नहीं लिखोगे कि उसमें किस फिगर में ये आया है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, इसके मार्क्स कट जाते हैं बोर्ड में, ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा आंसर के आगे लिखिए जिस जिस वॉल्यूम में, जिस अमाउंट में आपकी रुपीज़ को दिया हुआ है, उसको ज़रूर लिखें एट द लास्ट ऑफ योर आंसर। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट GNP-MP. Now we are going to calculate the next question, that is the question number 3 of worksheet 5. In this question we are supposed to calculate sales. क्या calculate करना है हमें, sales. तो sales calculate करने के लिए हमें कौन सा मेथड लगाना होगा, क्योंकि सारे जो दे रखे हैं कंपोनेंट वो कौन से मेथड के दिए हुए हैं, वैल्यू एडेड method. Which method? Value added method. So now we'll use value added method. Accordingly you all can see value added method से हमें क्या मिलता है, what we get through value added method, GVA-MP. So GVA-MP equals to sales plus change in stock minus intermediate cost. तो GVA-MP निकाल लेंगे, right? और GVA-MP निकालने के लिए हमें क्या गिवन है यहाँ, NVA-FC। तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला बनाते हैं पहले यूजिंग NVA-FC। कैसे बनेगा, NVA-FC इक्वल्स टू GVA-MP, NVA-FC इक्वल्स टू GVA-MP, ये हो गया, माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, MP से FC माइनस NIT। तो इस तरह से NVA-FC का फॉर्मूला बनता है यूजिंग GVA-MP। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, GVA-MP का फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, यू कैन सी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। इस तरह से NVA-FC का फॉर्मूला बन गया। अब हमें NVA-FC गिवन है 7th नंबर पे, वो हमने यहाँ लिख दिया इजीली, राइट हेयर। तो ये लिख दिया हमने, इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, वी नो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 600 माइनस 100 विल गेट 500। तो इस तरह से ये यहाँ पर आ जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी गिवन है, 3000, कितनी गिवन है 3000, दिस इज हेयर, राइट, हमने यूज़ कर ली। फिर डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है 700, और उसके बाद हमारा NIT जो हमें निकालना होता है, दैट इज़ क्या होता है NIT, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन नहीं है हमें, तो हमने इसको क्या अज्यूम किया, 0 माइनस आई, 0 माइनस 1, 1 नंबर पे क्या है सब्सिडीज, क्योंकि IT माइनस सब्सिडीज यही होता है ना। तो सब्सिडीज तो गिवन है, ये गिवन नहीं था, तो इसको हमने क्या अज्यूम किया, 0, राइट। तो ये अज्यूम हो गया हमारा। अब करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल्स को हमने बाहर रख लिया, ठीक है, और इन सब की वैल्यू को जब हम यूज़ करेंगे तो 2000 क्या है NVA-FC
माइनस, जो माइनस में थे वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस में थे वो माइनस में हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली सेल्स हमें कितनी मिल जाएगी, 5000। सो दिस इज योर आंसर फॉर सेल्स। अब सेल्स के आगे हमने क्या लिखा, लाख। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये सारे फिगर किस में गिवन थे, लाख में। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, you are supposed to calculate net value added at factor cost. अब क्या निकालना है हमें, NVAFC, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 7 है वर्कशीट 5 का, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ वर्कशीट 5। अब सेल्स कैसे निकलता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो नेशनल इनकम की वीडियो है उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में एट द एंड ऑफ द स्क्रीन में इसमें शेयर कर दूंगी। तो जो आपकी जो वैल्यू एडेड मेथड में सेल्स मैंने समझाया था, उस सेल्स में कई तरह से सेल्स कैलकुलेट होती थी। तो सेल्स निकालने का एक और तरीका होता है आउटपुट इनटू प्राइस, राइट। तो हमने यहाँ पे आउट गिवन है सेल ऐसे, प्राइस गिवन है ये 25, तो इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 25,000। तो 25,000 क्या बन गई हमारी सेल्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद हम बनाते पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला NVFC, हमें क्या निकालना है, NVFC अभी बनाया था हमने पहले वाले एग्जाम्पल में। तो NVFC कैसे बनेगा, GVMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, सिंपल इसी तरीके से बनेगा। अब हमें क्या करना है, सेल्स की वैल्यू पुट करनी है। सेल्स की वैल्यू कैसे बनेगी हमारे यहाँ पर, फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, कितना मिला 25,000। फिर माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी दी है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट को अगर हम, उससे पहले हमें क्या करना है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक गिवन है, लुक एट हेयर, यस इट इज गिवन हेयर। तो कितने में दिए, माइनस में। तो चेंज इन स्टॉक क्योंकि माइनस में गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में माइनस करेंगे। अभी हमने प्लस फिफ्थ वैल्यू लिख दी। हमें ये चीज़ें क्यों ऐसे लिखनी हो पड़ रही हैं, क्यों? क्योंकि बोर्ड में इसका एक भी मार्क्स होता है। तो आपको इन आंसर्स को भी जब भी आप कैलकुलेट करें तो उसकी पोजीशन वैल्यू को भी शो करें, राइट हेयर। तो इस तरह सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर ली। अब देखो जो जो हमें रिक्वायरमेंट था वो सब हमने यहाँ पुट कर ली सारी वैल्यूज़। चेंज इन स्टॉक माइनस में क्यों था, माइनस साइन लग गया। इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस हो गई, 1000 आपके डेप्रिसिएशन माइनस हो गए, माइनस आपका हो गया 5000। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या है हमारी, इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ मैंने लिखा भी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, क्योंकि सब्सिडीज जीरो होती है, इस केस में है नहीं है तो हमने जीरो अज्यूम करी, तो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स क्या बन गई, 5000। हियर इट इज़ 5000। तो हमने यहाँ इसको यूज़ कर ली। अब पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर ये निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में सारी चीज़ें हमें रुपीज़ में गिवन थी, तो हम आंसर के आगे भी रुपीज़ लिखेंगे। ऑल राइट, सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ in the next question you are asked to calculate gross domestic product at market price and factor income from abroad। दो अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं और ये क्वेश्चन नंबर ऑफ वर्कशीट 5। इस वर्कशीट को मैं वापस से अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ऑल राइट, so we are going to solve it. First we have to identify which method is here to use. Now you can clearly you can clearly understand that we have given with the method income method। कौन सा मेथड गिवन है वापस से हमें, इनकम मेथड। तो हम इनकम मेथड को ही लगाएंगे यहाँ पर। और इनकम मेथड का फॉर्मूला, इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट होता है, अभी अभी बताया था मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी, NDPFC। इनकम मेथड से क्या निकलता है, NDPFC। सो हियर विल सॉल्व इन दिस वे। निकालना क्या है हमें क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, GDP MP। क्या निकालना है, GDP MP। तो GDP MP निकालेंगे हम यहाँ पर। कैसे निकालेंगे, इनकम मेथड से। इनकम मेथड से निकलता है NDPFC, NDPFC प्लस डेप्रिसिएशन, क्रॉस बन गया, प्लस NIT MP बन गया। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, इसका मतलब NFIA का कोई यूज़ नहीं है। अब सिंपली हमें क्या करना है, NDPFC किससे बनता है, अभी अभी बताया था। NDPFC कैसे बनता है, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। इससे मिलके बनता है। तो COE यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आते हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, एंड साथ साथ हमें प्रॉफिट भी यहाँ पर गिवन है। तो ये बन गए हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट। अब इनकी पोजीशन क्या क्या है वो हमने देख लिया है। लाइक NDPFC के लिए थर्ड वैल्यू क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ मिल गई हमें।
सेकेंड वैल्यू ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें हमने क्या क्या ऐड किया, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इस तरह से सारी चीज़ें प्लस कर दी हमने। इसके बाद हमने क्या यूज़ किया, और मिक्स्ड इनकम जो गिवन नहीं है उसको हम अज्यूम करेंगे ज़ीरो। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे कहीं भी डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है। बट एक बात याद रखना, बोर्ड में तब तक इस चीज़ को ज़ीरो नहीं मानना है तब तक हम लास्ट कोशिश ना कर ले। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको NDCF गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नीचे जो आपको गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर चेंज इन स्टॉक। ये तीन कंपोनेंट के यूज से हमें मिलने वाला है डेप्रिसिएशन। अब कैसे, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है साफ साफ, एरो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। 11th पोजीशन की वैल्यू क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जहाँ फिक्स लगता है, मैंने जब आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझाया था, वापस से देख लेना उस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगता है तो साथ में उसके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो हमने क्या किया, 11th और 12th वैल्यू को प्लस कर दिया। अब जब 11th और 12th वैल्यू प्लस हो गए तो क्या बन गया, GDCF। क्या बन गया, GDCF। और GDCF माइनस NDCF करोगे तो क्या मिलेगा, ये तीनों और ये तीनों सेम है। क्या डिफरेंस आ रहा है, ग्रॉस और नेट का। और जब ग्रॉस माइनस नेट होता है तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, जल्दी बताओ क्या मिलता है, यस, डेप्रिसिएशन। कैसे मिला, ग्रॉस माइनस नेट से। ठीक है, तो अब कितना आ गया डेप्रिसिएशन, आप खुद देखिए, 750 माइनस 650 कितनी होगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, 100। राइट, तो इस तरह से हमें लास्ट तक कोशिश करनी है जब तक हमें डेप्रिसिएशन ना मिल जाए। जब कोई वैल्यू ऐसी ना मिले जिससे हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तब उसको अज्यूम करेंगे एज ज़ीरो। तो यहाँ हमारा डेप्रिसिएशन मिल गया। नाउ वी नीड गिवन एट 9th पोजीशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो क्लियर कट के दिया हुआ है। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर ली हमने, सॉल्व करा, और ये आ गया हमारा GDP-MP। कितना आया, 3050 रुपीज़ करोड़। अब इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ फैक्टरिंग फ्रॉम अब्रॉड। अब फ्रॉम अब्रॉड का क्या है तरीका, आपको पता ही है। जब हम NFIA यूज़ करते हैं तो NFIA किससे बनता है, फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इससे बनता है ना, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आराम से लिख सकते हो। NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अब हमें सबसे पहला जो काम करना है वो करना है NFIA। क्या कैलकुलेट करना है, NFIA। तो NFIA कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए। कौन सी वैल्यू, जो सिर्फ क्या डिफरेंस क्रिएट करे। NFIA किससे निकलता है, जो डिफरेंस क्रिएट करेगा नेशनल माइनस और डोमेस्टिक, यानी नेशनल और डोमेस्टिक के डिफरेंस से हम क्या निकाल सकते हैं, NFIA। तो नेशनल का फिगर कोई गिवन है हमें यहाँ पे, बिल्कुल गिवन है। कौन सा फिगर गिवन है, लुक एट हेयर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNPFC गिवन है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली नेट नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्रिएट करना है। तो इसका मतलब मुझे दूसरा कंपोनेंट क्या चाहिए होगा, GDPFC, क्योंकि GNPFC माइनस GDPFC ही NFIA निकाल सकता है। समझ में आ रही है बात, ग्रॉस ग्रॉस सेम, FCFC सेम, डिफरेंस क्या हुआ, नेट नेशनल एंड डोमेस्टिक का, इन दोनों का डिफरेंस ही NFIA लाएगा। तो मुझे क्या चाहिए अब, GDPFC। GDPFC किससे निकालूं, GDP-MP से। तो क्या करूं, GDP-MP माइनस NIT, क्या मिल जाएगा, GDP-FC। here you can see we have calculated, कितना आ गया, 2800। क्या आ गया, GDPFC। अब क्या करना है, वापस फॉर्मूले का यूज़, NFIA निकालें। NFIA कैसे निकलेगा, NFIA मीन्स GDP GNPFC माइनस GDPFC, वो भी 2800 है, गिवन है यहाँ पर, लुक एट एयर 2800, और हमारा जो GDPFC आया वो भी 2800 आया। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, ज़ीरो। तो NFIA की वैल्यू क्या बन गई, ज़ीरो। निकालना क्या है, फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, फीफा माइनस फीटा, फीटा गिवन है यहाँ पे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है, 120। जीरो इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा 10, फीफा इक्वल्स टू 120। तो क्या आ गया आंसर, 120 रुपीज़ करोड़। क्या निकला हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें पूछा गया था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ तक समझ में आया, तो इसको फटाफट से आप कॉपी कर ले तो और बेटर आपको ये समझ में आ जाएगा। राइट हियर,
ओके, तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी NDPFC एट फैक्टर कॉस्ट बाय किससे, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। पता है ना वैल्यू एडेड मेथड, तो इस तरह से इसको हमें यहाँ अप्लाई करना है। सो हेयर वी आर गोइंग टू यूज बोथ द मेथड, और दोनों ही मेथड से क्या निकलता है, GDP MP। और करना क्या है, NDPFC। NDPFC किससे निकलता था, इनकम मेथड से। तो देखो अब इनकम मेथड का एक भी कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमें मेथड ही कौन से लगाने, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन यानी वैल्यू एडेड। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक्सपेंडिचर मेथड से। अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या मिलता है, GDP MP। तो GDP MP को कन्वर्ट करना है NDPFC में, राइट। तो NDPFC में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। अब GDP MP निकालने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या क्या आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये सारे चारों आइटम मिलकर के क्या बनता है, GDP MP फॉर एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो हमने GDP MP यहाँ बना लिया, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। अब हम इनकी पोजिशनल पॉइंट्स को शो करेंगे। 6 नंबर पे क्या गिवन है, गवर्नमेंट, फिर हमें प्राइवेट दिया हुआ है वो हमने यहाँ लिख दिया, प्लस क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक गिवन क्या है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में। तो सबसे पहले तो हमने उसकी पोजीशन लिख ली। अब क्योंकि नेट है तो उसको ग्रॉस में बनाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, जो यहाँ गिवन है हमने इसको भी ऐड कर लिया। अब क्योंकि ये फिक्स्ड है तो इसको हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, नेट चेंज इन स्टॉक, जो कितने में गया हुआ है, माइनस में, राइट। तो इस तीनों कंपोनेंट को प्लस करके, किस तीनों को, इन तीनों कंपोनेंट को प्लस करके हमें मिलेगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हम इसमें सीधे सीधे क्या करें, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ले लिया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक कर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, NDCF, ठीक है ना। तो NDCF जब मिल जाएगा तो एक बात ध्यान रखना, फिर आपका GDP MP नहीं निकलेगा, GDP MP नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा फिर हमारा, NDPMP। क्यों निकलेगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या यूज़ किया, नेट, क्या किया हमने, नेट, इसलिए वो फिर हमारा NDPMP निकलता है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या करके दिखाया, क्या कैलकुलेशन करके दिखाई है, कि मैंने इसको ग्रॉस में ही बनाया है, जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। हमें ग्रॉस का कंसेप्ट चाहिए, तो सीधी सी बात है इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, तो ये नेट का कंसेप्ट ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस प्लस नेट एक्सपोर्ट होना चाहिए था, पर मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमारे सेकंड नंबर पे जो कंपोनेंट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंपोर्ट। क्या इंडिकेट कर रहा है, इंपोर्ट। और इंपोर्ट हमेशा, नेट इंपोर्ट माइनस होते हैं, माइनस किया जाता है नेट इंपोर्ट्स को, और नेट एक्सपोर्ट को हमेशा प्लस किया जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट ले रहे हैं, इसलिए नेट इंपोर्ट क्या होंगे, माइनस में। और क्योंकि ये दिए हुए भी किस में है, ये किस में गिवन हुए हैं, हमें माइनस में, किस में गिवन है ये, हमें माइनस में, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, राइट हियर। इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन चाहिए जो बिल्कुल क्लियरली गिवन है, और हमें क्या चाहिए है, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप देखिए यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, नो, यहाँ पे क्या गिवन है, IT माइनस सब्सिडी, सब्सिडी क्या होगी, 0, तो 100 माइनस 0 बिकम 100, तो NIT कितनी होगी, 100। अब क्या किया है हमने, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लिया एक साथ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमने बनाया इन तीनों के यूज़ से, नेट एक्सपोर्ट, डेप्रिसिएशन, NIT, इन सबको बनाने के बाद जो फिगर आया वो ये निकल के आया, और इससे आंसर हमारा क्या आ गया निकल के, 1950 करोड़, 1950, 1950। अब इसी प्रोसेस, इसी बात को ध्यान में रखते हो हमें कौन सा मेथड लगाना है, प्रोडक्शन मेथड, क्योंकि हमसे पूछा गया प्रोडक्शन मेथड से भी क्या निकलता है, GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, यू विल गेट NDPFC। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड मेथड का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, या सबसे पहला मेन फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, राइट।
तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट हियर। तो बस वही बात ध्यान में रखनी है वापस से कि क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे निकल के, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आउटपुट यानी प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस, सॉरी इट्स नॉट आउटपुट इट्स प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, इकोनॉमिक टेरिटरी। इसका मतलब इसमें प्राइमरी सेक्टर भी है, इसमें सेकेंडरी सेक्टर भी है और इसमें टर्शरी सेक्टर भी है। इन तीनों को प्लस करके बोला गया है इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी हमें यहाँ पर एक साथ वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया तीनों सेक्टर्स का मिला करके, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है वो स्प्लिट दे दी है, खोल के दे दी गई है, कैसे, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें कैसे मिलेगी, इन तीनों को प्लस करके, राइट। तो हमने यहाँ किया हुआ है ब्रैकेट में, आप देखिए तीनों को प्लस कर दिया है, देखो आप 600, ये जो सारी है कॉस्ट उन सबको हमने यहाँ प्लस कर दिया और फिर वापस वही फॉलो अप करना है हमें, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। तो अब इस तरह से सारी वैल्यूज हमने पुट करी, इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आया वापस से, सेम आंसर वी गॉट, दैट इज 1950 करोड़। सो हेंस प्रूफ कि दोनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर आए हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें आपसे पूछा जाए कैलकुलेट बाय दो मेथड, टू मेथड्स, एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और इनकम, कोई भी दो मेथड से पूछे जाए, आंसर हमेशा दोनों मेथड से सेम होना चाहिए। क्या रीज़न है इसका, मैंने आपको बताया था ना, जो होता है, जो कंज्यूम होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वही क्या होता है, प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन में होता है। तो प्रोडक्शन यानी कि वैल्यू एडेड, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इनकम, कंजम्पशन यानी कि एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के एक ही कंसेप्ट क्रिएट करती है, नेशनल इनकम। जो प्रोड्यूस हुआ वो कंज्यूम हुआ, कंजम्पशन से जो इनकम आई जनरेट हुई वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है और साथ में हमारे तीनों मेथड आपस में घूमते रहते हैं। इसलिए तीनों मेथड के यूज़ से इकोनॉमी को हमेशा सेम रिजल्ट ही मिलता है। सो फॉर प्रूविंग योर आंसर यू कैन यूज़ इन दिस वे। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की कैलकुलेशन से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस किस तरह से करनी है यूजिंग ऑल थ्री मेथड, किस तरह से हमें सिचुएशन को देख करके, क्वेश्चंस को देख करके आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। जो पैटर्न मैंने आपको यहाँ सिखाया है सॉल्यूशन, ध्यान में रखें क्योंकि इन्हीं पैटर्न को फॉलो करने से बोर्ड में फुल मार्क्स मिलते हैं। क्लियर? यहाँ पे शुरू में मैंने आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए थे इससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत रेयर ही आते हैं फ्रॉम नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम यूनिट में बहुत कुछ है पूछने के लिए, 1 मार्क्स में हार्डली कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चंस कराए नहीं, एक एक सैम्पल आपको करा दिया है, मेन जो पार्ट है इसका वो मैंने आपको इसमें करा दिया। सो जस्ट कॉपी देम, अंडरस्टैंड देम। वर्कशीट के जो और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी हैं, वो आप सब कर लोगे, इतना मुझे पता है। So that's all for today. Thank you very much. Bye bye.